स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए। सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प। इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं यूक्रेन में करीब 18,000 भारतीय बच्चे फंसे हुए हैं और इस दौरान मोदी सरकार का टूल किट जो है वो सक्रिय हो गया है, एक्टिव हो गया है। अब आप कहेंगे ये टूल किट क्या है, तो आपका ध्यान कुछ चीजों की तरफ मैं खींचना चाहूंगा। मैं आपका ध्यान खींचना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी के इस बयान की तरफ जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। वरुण गांधी ने कहा कि सही समय पर सही फैसला न लिए जाने के कारण 15,000 से अधिक छात्र भारी अव्यवस्था के बीच अभी भी युद्ध भूमि में फंसे हुए हैं। ठोस रणनीतिक और कूटनैतिक कार्रवाई कर इनकी सुरक्षित वापसी इन पर कोई उपकार नहीं बल्कि हमारा दायित्व है। हर आपदा में अवसर नहीं खोजना चाहिए। सीधा तंज है दोस्तों ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, क्योंकि आपदा में अवसर किसका नारा था? आपदा में अवसर मोदी सरकार का नारा था। वरुण गांधी कहीं ना कहीं अपनी ही सरकार को कह रहे हैं कि हमारे बच्चे वहां फंसे हुए हैं और ऐसे में हमारे बच्चों को लाना आपकी प्राथमिकता होनी चाहिए। उनके नाम पर वोट्स हासिल करना वो आपकी प्राथमिकता नहीं होनी चाहिए। और वरुण गांधी किस लड़की की गुहार पर यह बयान दे रहे हैं वो बयान भी आप सुन लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसी लड़की की आवाज मैंने आपको अपने एक अन्य शो में सुनाई थी। सुनिए एक बार फिर इस लड़की को। भी दोपहर में ही हम लोगों को बोला है कि कीव के बच्चे जितने भी निकल पा रहे हैं ट्रेन से निकल जाएं बॉर्डर्स पे। इस हालात में हम लोगों को गाइडेंस देने के बजाय ये लोग हमारे कॉल्स कट कर रहे हैं एंड दे आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग अस। सारी कंट्रीज के सारी गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया। यानी कि ये लड़की यहां पर यह शिकायत कर रही है कि भारतीय दूतावास उसके सवालों का जवाब नहीं दे रहा। और मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि इस मुद्दे पर कांग्रेस की भी प्रतिक्रिया आई है। रागिनी नायक ने किस भावात्मक अंदाज में इस मुद्दे पर अपनी बात रखी है, सुनिए। हमारे भी बच्चे हैं, मैं भी मां हूं, मेरा बेटा भी स्कूल जाता है। स्कूल कॉलेज में पढ़ने वाला कोई भी छात्रा हमारा बच्चा अगर 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट भी देरी से आता है तो हम घबरा जाते हैं। हमें लगता है क्या हुआ, कोई दुर्घटना तो नहीं घट गई, क्या हो गया, 10-15 मिनट की देरी भी कैसे हो गई। और आज उन माँ बाप के बारे में तो सोचिए मोदी जी, जो ऐसे आपके आगे अपना दामन फैला के भीख मांग रहे हैं कि हमारी मदद की जाए, हमारे बच्चे फंसे हुए हैं। और ये पीड़ा, ये दुख मैं समझ सकती हूं, आप क्यों नहीं समझ सकते मुझे समझ नहीं आता। आप तो पूरे देश के अभिभावक हैं। कितने वीडियो सामने आ रहे हैं, कोई माँ कह रही है कि मैं लाचार हूं, मैं इससे ज़्यादा मजबूर मैंने कभी महसूस नहीं किया, मैं अपनी बच्ची से बात नहीं कर पा रही। एक बच्ची का वीडियो आ रहा है, वो कह रही है कि लड़कियों के साथ बदतमीजी हो रही है, बाल पकड़ के घसीटा जा रहा है। कल एक प्रमुख चैनल में एक और लड़की ने लाइव उनकी कवरेज हो रही थी, उसमें आकर बोला कि मोदी जी कहाँ हैं मोदी जी। क्यों ऐसा है कि कोई अमेरिकन नागरिक नहीं फंसा, कोई ब्रिटिश नागरिक नहीं फंसा, कोई फ्रांस का नागरिक नहीं फंसा, कोई जर्मनी का नागरिक नहीं फंसा, भारतीय लोग सबसे ज्यादा फंसे हैं। और क्यों ऐसा है कि भारतीय बच्चों के साथ इतनी बदतमीजी, इतनी बदसलूकी हो रही है। मगर कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने आपको बतलाया कि अब एक टूल किट जो है वो एक्टिव हो गया है। ऐसा लगता है कि इस सरकार ने अपने पालतू पत्रकारों को सक्रिय कर दिया है उन लोगों पर हमला करने के लिए जो मोदी सरकार की नाकामी पर सवाल उठा रहे हैं। और यहां सवाल किसने उठाया? उनके अपने सांसद वरुण गांधी ने। सबसे पहले यह मोहतरमा देखिए, जिन्होंने जहां तक मुझे याद है मोदी जी का इंटरव्यू किया था और यह कहा था कि आप कौन सी टॉनिक पीते हैं। क्या कह रही हैं वरुण गांधी पर टिप्पणी करते हुए? हर आपदा में अवसर नहीं खोजना चाहिए वरुण जी। और फिर यह दूसरा एंकर है, ये 2 देशों का युद्ध है और संकट के वक्त अक्सर कई आप जैसे महानुभव अवसर खोज रहे हैं, बाकी कई और मुद्दे हैं। ये पत्रकार कभी भी मोदी सरकार से सवाल नहीं करेंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं वरुण गांधी ने कौन सा गलत सवाल उठाया? वरुण गांधी अपनी ही सरकार से तो पूछ रहे हैं कि आप लोग ऐसे मौके पर वोट्स की अपील ना करें, क्योंकि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश चुनावों में यूक्रेन का प्रवेश हो गया है। प्रधानमंत्री भोली भाली जनता से उस पर वोट मांग रहे हैं। ऐसे में वरुण गांधी ने क्या गलत कहा? इन पत्रकारों को तो भारतीय जनता पार्टी से सवाल करना चाहिए था ना।
मगर इन दोनों से मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है, क्योंकि इनका क्या रिकॉर्ड है आप सब जानते हैं। और मुद्दा इन दो व्यक्ति विशेष पत्रकारों का नहीं है, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे दिक्कत उन संस्थाओं से है जिनकी नुमाइंदगी ये करते हैं। क्योंकि मैं लगातार देख रहा हूं दोस्तों कि न्यूज़ 18 एक अरसे से, अंबानी का न्यूज़ चैनल है, और एक अरसे से ये लोगों ने अपने प्राइम टाइम पर इस कदर जहरीला प्रचार चलाया हुआ है ना, जिसकी कोई सीमा नहीं है। और मैंने कई बार उसका जिक्र अपने कार्यक्रमों में किया है। और इसी तरह से इनके एंकर्स जो हैं सरकार के प्रवक्ताओं की तरह बात करते हैं। और फिर वो जो टॉनिक वाली बहन है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इन लोगों ने कब आखिरी बार प्रधानमंत्री मोदी से डटकर कोई सवाल किया होगा? कभी नहीं। आप जानते हैं, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आप लोगों में से कई लोग मेरे कमेंट सेक्शन में आके कहते हैं कि पत्रकारों की बिरादरी तो दो खेमों में बंट गई है, एक वो जो मोदी विरोधी हैं और एक वो जो मोदी समर्थक हैं। बिल्कुल गलत। मैं आपको बतलाना चाहता हूं, ये जो लोग कहते हैं ना, वो भाजपा सरकार को बचने का रास्ता देते हैं। मैं आपको बताता हूं क्यों। क्योंकि 2014 से पहले जब मैं कांग्रेस से बेलाग पूरे दमखम से सवाल करता था ना, तब हमें कोई यह नहीं कहता था कि पत्रकारों के दो खेमे बढ़ गए हैं, एक वो जो प्रो बीजेपी हैं और एक वो जो एंटी कांग्रेस हैं। उस वक्त कोई नहीं कहता था, क्योंकि पत्रकार का फर्ज होता है सरकार से सवाल करना, ताकतवर से सवाल करना। अरे विपक्ष से सवाल करके कौन सा तुम महान काम कर लिया तुमने? इसलिए कोई दो खेमे नहीं है। पत्रकार का फर्ज होता है व्यवस्था पर सवाल करना, उसके अलावा कुछ नहीं। जो व्यवस्था के पक्ष में बोलता है वो सिर्फ पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट है, जनसंपर्क का काम कर रहा है, वो भी सरकार के जनसंपर्क का, जो 99% मीडिया कर रहा है। तो इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि पत्रकार दो खेमे में बटे हुए हैं, मोदी विरोधी, मोदी पक्ष नहीं, 99% डर के चलते और पैसे की भूख के चलते इस सरकार के साथ हैं या भाजपा के साथ हैं। जो लोग इस सरकार से सवाल करते हैं वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, जो वो 2014 से पहले भी करते थे। मैं जानता हूं आप लोगों में से कई लोग 2 या 3 पत्रकारों की अक्सर शक्ल जो है लगाते हैं और ये कहते हैं कि देखिए यही ये 2 या 3 पत्रकार है जो मोदी सरकार से सवाल करते हैं। ये वो पत्रकार थे जिनमें मैं भी शामिल हूं, क्योंकि वो अक्सर वायरल किया जाता है वो एक स्क्रीनशॉट। मैं तो 2014 से पहले कांग्रेस से सवाल किया करता था, या 2017 से पहले अखिलेश यादव की सरकार से सवाल करता था। तब ये भाजपा के नेता ये नहीं करते थे कि भाई थोड़ा बैलेंस बनाइए। तब ये भाजपा के समर्थक ये नहीं कहते थे कि अरे अरे नहीं, आप सिर्फ अखिलेश जी की आलोचना ना करें या राहुल जी की आलोचना ना करें, आप हमारी भी आलोचना करें। ऐसा कोई नहीं कहता था। इसलिए यह टूल किट काम कर रहा है। इसका मकसद सिर्फ सरकार को बचाना है और विपक्ष को बदनाम करना है, और वरुण गांधी को टारगेट करने का उन जो 2 महान पत्रकारों ने, कायदे से पत्रकार नहीं कहना चाहिए, मगर उन 2 जो शख्सियतों ने उन पर निशाना साधा है, उसका मकसद भी यही है। इस खेल को समझिए दोस्तों। जो व्यवस्था से सवाल करेगा, जो सरकार से सवाल करेगा, पहले सवाल करेगा खासकर उस सरकार से जो सवालों से बचती है, और सवालों से बचने के लिए पत्रकारों पर दबाव डालती है। जो सवाल करेगा वही पत्रकार कहलाएगा। नमस्कार।